अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे, लोग समझते हैं कि हमारे मुल्क में असल नाकामी की वजह सही कानून का ना होना है कि हमारे मुल्क का जो पार्लियामेंट का जो कानून बनाया गया, असम्बलियों ने जो कानून बनाया इस मुल्क को चलाने के लिए, वो कानून जो कि 1935 का एक्ट जो कि बरसगीर का कानून था, उसके बाद पाकिस्तान बना तो 1948 के अंदर उसमें कुछ तरामीम करके उसी कानून को हमने कंटिन्यू कर दिया। और उसके बाद उसी कानून में चेंजिंग करते करते 1956 का, 62 का, 73 का, ये 3 लेवल पे कानून बना के हमने उसको चलाया हुआ, हत्ता कि अब तक हमारे पास 1973 का बनाया हुआ कानून चल रहा है। और लोग समझते हैं कि यह कानून ठीक नहीं, इसीलिए हमारे मुल्क में मसाइल हैं। तो मैं आवाम की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ठीक है, कानून का मसला है कि कानून ठीक नहीं इसलिए मसाइल हैं, लेकिन असल मसला कानून नहीं बल्कि इससे असल मसला कुछ और है। बैकग्राउंड पे जाएं आप सारी चीज़ों के। असल मसला कानून को बनाने और चलाने वाले लोग हैं। मसलन जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनने के बाद प्योर इस्लामिक कानून लागू हो सकता था जो सऊदी और अफ़गानिस्तान में है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस मुल्क को के कानून को बनाने वाले लोग हैं उनको चेंज होना चाहिए, ना कि कानून को चेंज होना चाहिए। क्योंकि जिस लेवल पे कानून हमने समझ के गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अब इस लेवल पे जाके हम इस कानून को जितना भी चेंज कर लें तो खातिर खा में फ़ायदा नहीं हो सकता। तो चेंज कर तो रहे हैं तरामीम के नाम से, 22 से 21 से 23 से पता नहीं कितनी तरमीमें कर करके, अपने फ़ायदे के लिए तरमीमें कर करके, जितनी भी सियासी असम्बलियाँ सियासी लोग आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, अपने फ़ायदे के लिए तरमीम कर करके इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में असल मसला कानून में चेंजिंग का या कानून पे अमल दरामद करवाने का नहीं है। हमारे मुल्क में असल मसला उस कानून को बनाने वालों का। अब उस कानून को बनाने वाले कैसे आएंगे? देखें, नोट करें, जो मुल्क जिस तबके फ़िक्र से, रिलीजियस तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, वो अपनी उन रवायात को ही अपने बच्चों के किताबों के सिलेबस में देता है और उस मुल्क के मुताबिक चलाता है। मसलन हमारे मुल्क के अंदर मुझे ये बताएं कि जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, मिस्टर चिप्स के बारे में पढ़ के हमने क्या करना है? मिस्टर चिप्स के हवाले से पूरा का पूरा नावल हमने क्या करना था? क्यों हमारे मुल्क को बेवकूफ़ बनाया गया? इतने दसियों साल हमारे स्टूडेंट्स को क्यों बेवकूफ़ बनाया गया? हमारे मुल्क में जो अंग्रेज़ी निज़ाम चल रहा है, हमने इसको पढ़ के क्या करना है? हमने अपने मुल्क को चलाने के लिए अगर सिर्फ 10% लोग भी इंग्लिश जानते हों तो निज़ाम चल सकता था। तो हमने तबाही अपने हाथों से की है। और हमारी किताबों में जो एक्टर हैं, पाक स्टडी में एक्टर कौन है? पाक हिस्ट्री में एक्टर कायद आज़म ही है ना। कायद आज़म, इलामी इकबाल, दूसरे ऐसे लोग हैं, फातिमा जिन्ना वगैरह वगैरह। इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री में एक्टर गांधी जी और दूसरे लोग हैं। अब जिस हिस्ट्री को या जिस किताबों को पढ़ाने के लिए, चलाने के लिए उसकी कल्चर के मुताबिक सिलेबस रखा जाता है, लेकिन इस्लामिक कल्चर ऐसा नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। इस्लाम का कल्चर कायद आज़म से नहीं बनता। या तो आप इसको इस्लाम का नाम ही ना दें। इस्लाम का कल्चर तो मेरे नबी की ज़ात से बनता है। इस्लाम का कल्चर तो हुक्म रब्बी से बनता है। इस्लाम का कल्चर तो कुरान और हदीस से बनता है।
इस्लाम का कल्चर तो अल्लाह के कुन फयाकुन से बनता है। ये इस्लाम के कल्चर बाकी मज़ाहिब से, बाकी कल्चर से चेंज है। हमें इस बात की जब समझ आएगी तब हम अपने बच्चों को बेहतरी के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे कि जिसके अंदर हमारे बच्चे उन करैक्टर को पढ़ें जो करैक्टर इस्लामिक करैक्टर है, मुस्लिम करैक्टर है। मुस्लिम करैक्टर, असल करैक्टर कौन से हैं? ये जो आज की पैदावारें हैं ये ठीक है, मेहनतें हैं इनकी, मैं ये मुखालिफ नहीं हूँ कि इनकी मेहनतें नहीं हैं, इनके करैक्टर हैं, ये भी करैक्टर, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हमारे आने वाली नस्लों को ऐसे करैक्टर चाहिए जो खामियों से पाक हों। मसलन मेरे नबी की ज़ात खामियों से पाक है। पूरी की पूरी एक किताब मेरे नबी के बायोग्राफी के ऊपर क्यों नहीं लिखी गई? और जो एम.ए. इस्लामियात में जाके मेरे नबी की सीरत को पढ़ाया जाता तो भाई वो तो 14 साल जब ज़िंदगी बिगड़ गई है तब पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? एक छोटे बच्चे को क्यों नहीं पता है मेरे नबी की बायोग्राफी क्या है? बिल्कुल इसी तरह से इस टाइम पर शिद्दत से जिस जाविये से एक साइकोलॉजिस्ट देख रहा है वो ये है कि हमें एक ऐसी किताब अपने सिलेबस में मुतारिफ़ करानी चाहिए कि जिस किताब में सहाबे कराम की बायोग्राफ़ी हो और उस किताब को लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए और उस किताब को एज आ कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे तमाम क्लासेस के अंदर पढ़ाना चाहिए। जो पैगंबर, जो करैक्टर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान पाक में दिए, उन करैक्टर पे को हम एक किताब बना के क्यों नहीं अपने बच्चों को दे सकते? अगर ये करैक्टर नाउज़ुबिल्लाह इतने फीके करैक्टर हैं और ये करैक्टर नाउज़ुबिल्लाह अगर इतनी अहमियत के हामिल नहीं थे तो कुरान पाक का तसव्वुर क्यों अब तक है? कुरान पाक नाउज़ुबिल्लाह क्यों अब तक ख़त्म नहीं हो गई? ये इशारा लम्हे फ़िक्रिया है और ये इशारा इस चीज़ की तरफ जाता है कि कुछ करैक्टर वो होते हैं जो कभी नहीं मर सकते। कुरान पाक है आज भी, 1400 साल पहले भी थी। कुरान पाक के करैक्टर आज भी हैं, उस वक्त भी थे, ताकि क़यामत कुरान पाक के करैक्टर रहेंगे। सब मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो करैक्टर हैं जो कभी नहीं मर सकते। इसका मतलब ये वो करैक्टर हैं जो हमारे इस्लाह के लिए लाजमी हैं। इसका मतलब ये वो करैक्टर हैं जो हमारे बच्चों को लाजमी तौर पे पता होना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक अगर लाजमी किताब है तो फिर इन करैक्टर से क्या नफ़रत है? इन करैक्टर के बारे में क्यों नहीं पता? यानी कि अभी वक्त है कि अगर हम एक ऐसी किताब जिसको करैक्टर, जो तमाम करैक्टर है जिसको हम इस्लामिक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम से या मुसलमानों की अहम शख्सियात के नाम से किताब का नाम दे के और उसमें उन पैगंबरों का जिक्र बायोग्राफी लिखें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान पाक में दी, अगर हम उस बायोग्राफी के अंदर उन पैगंबरों का, सहाबियों का जिक्र लिखें जो कुरान और हदीस में मौजूद है, अगर हम उस किताब में ऐसे सहाबी हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की बायोग्राफी लिखें जो करैक्टर्स ताउम्र रहेंगे, कभी नहीं मर सकते, जिंदा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, तो अगर उन करैक्टर पे मुश्तमिल वो करैक्टर जो खामियों से पाक हैं, वो करैक्टर जिनमें शक की गुंजाइश नहीं है, वो करैक्टर जिसको एक पैगंबर कहा जाता है, जिसमें ईमान के मामले में कोई शक की गुंजाइश नहीं आ सकती, तो उन अहम करैक्टर पे मुश्तमिल 50 कर लें, 20 कर लें, 100 कर लें, जितने मुमकिन है। आज जो क्लास आपो यूँ करैक्टर को भी इजाफा कर दें। मसलन प्ले ग्रुप के बच्चे को कोई से 4 करैक्टर बेसिक्स लेवल पे एक ऐसी किताब हो जिसको इस्लाम के अजीम शख्सियात के नाम से बना के और सिर्फ उसके अंदर 4 अहम पर्सनालिटीज़ के नाम डाल दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी का नाम डाल दें, इस तरह से कोई और से 4 पैगंबरों का नाम डाल दें, फिर इस तरह से क्लास 1 के अंदर कोई 6 करैक्टर कर दें, कोई क्लास 2 में 8 कर दें, कोई क्लास 3 के अंदर 10 कर दें, क्लास 4 के अंदर 15 कर दें, क्लास 5 के अंदर 20 कर दें, क्लास 6 के अंदर 30 कर दें, क्लास 7 के अंदर 40 कर दें, क्लास 8 के अंदर 50 करैक्टर कर दें और 10वीं क्लास के अंदर 100 करैक्टर कर दें।
तो वो किताब एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे अगर हम पढ़ाएं तो यही तो हमारा असल कल्चर है, यही तो हमारा असल दीन है, यही तो इस्लामिक कल्चर, यही तो इस्लाम है, यही तो दीन है, यही तो तब्दीली है, यहीं से तो चेंज ज़िंदगी बदलनी है। जब वो करैक्टर को हमारा बच्चा उसकी बायोग्राफी को पढ़ेगा मुतासिर तो होगा। हमारे बच्चे किससे मुतासिर होते हैं? जिसको देखता है, जिसको पढ़ता है। अगर हमारा बच्चा फिल्मी करैक्टर को देखेगा तो उससे मुतासिर होकर वैसा बनने की कोशिश करेगा, जो कर भी रही हैं। लोग आमिर खान, सलमान खान जैसे बाल तो कुटवा लेते हैं, और जालिमों उन्हें मेरे नबी के करैक्टर का नहीं पता, उन्हें उस करैक्टर का नहीं पता जो अबू बकर उमर उस्मान वली क्या है, उन्हें उन पैगम्बरों के करैक्टर का नहीं पता जो हजरत इब्राहीम, हजरत नूह, हजरत ईसा, हजरत मूसा, पता नहीं कितने 1,24,000 जो कम बेश पैगम्बर हैं। जो अहम मेन जो टॉप के करैक्टर तो माशाल्लाह सारे हैं, लेकिन जो अहम टॉप के मेन करैक्टर है, अच्छे भी सारे ही हैं, मतलब जो बड़े करैक्टर है, अगर हम उन करैक्टर पे मुश्तमिल एक किताब बना के, उनकी बायोग्राफी पे मुश्तमिल एक किताब बना के अगर हम अपने तालीम के सिलेबस में उसको डाल लें तो क्या होगा? हमारा बच्चा उस करैक्टर को पढ़ने से हमारा बच्चा वैसा बनने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारा बच्चा अगर अंग्रेज़ी निज़ाम को पढ़ के अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश कर सकते हैं, तो हमारा बच्चा उस करैक्टर को पढ़ के वैसे बनने की कोशिश नहीं करेगा। वो करेगा जब उसके पास हाल ही ये होगा कि उसने करैक्टर को पढ़ना है उससे, तो वो वैसे बनने की कोशिश करेगा। और अगर उसने ऐसे बनने की कोशिश कर ली तो ये मुल्क व कौम के कानून खुद ही संभाल लेंगे। जब इस करैक्टर को पढ़ने वाले लोग, जब हजरत उमर फ़ारूक के करैक्टर, जिसने हजरत उमर फ़ारूक उस ज़ात की बात कर रहा हूँ जिसने जेल का निज़ाम, पार्लियामेंट का निज़ाम, ये जो पार्लियामेंट अक़वाम मुत्तहिदा, ये जो पार्लियामेंट अक़वाम बाला और अक़वाम ज़ेरी के नाम से, और जिसको हमने सेनेटर बैठा के और कौमी असम्बली के मेम्बरान MNAs बैठा के जिस पार्लियामेंट को हमने नाम दे दिया, बेसिकली पार्लियामेंट को सही मायनों के अंदर मुतारिफ करवाने वाली ज़ात हजरत उमर फ़ारूक की ज़ात है। किसी को पता ही नहीं होगा। जेलों का निज़ाम हजरत उमर फ़ारूक का है, पुलिस का निज़ाम हजरत उमर फ़ारूक का है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह का निज़ाम हजरत उमर फ़ारूक का है। ये जो अहम काम सारे के सारे जो हजरत उमर फ़ारूक के हैं, जब आप इस पार्लियामेंट जो आज का हम हिंदवाना पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट और अंग्रेज़ों का और गौरों का पार्लियामेंट चला रहे हैं, और एक ऐसा कानून को चला रहे हैं कि अंग्रेज़ी के अंदर एक नोटिफिकेशन पढ़ के जब जो मेंबर जो वो है स्पीकर, जब वो स्पीकर मेंबर पे सुनाता है अक़वाम, उसमें सेनेट के अंदर बैठ के, कौमी असम्बली के अजलास में बैठ के, और आधे MNA को समझ नहीं आती कि इंग्लिश में क्या रहा है, तो फिर लानत तो पूरे निज़ाम पे। तो हमें वो करैक्टर, वो पार्लियामेंट क्यों नहीं दिया जा सकता जो पार्लियामेंट, जो असल पार्लियामेंट है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, जो इस्लाम का असल पार्लियामेंट है। वो असल पार्लियामेंट कौन सा है? वह हजरत उमर फ़ारूक का असल पार्लियामेंट है। वो क्यों नहीं दिया जा सकता? यहूदियों ने कामयाब होना था, अपने कल्चर को आम करने के लिए पूरी दुनिया में अपनी किताबें फैला दी। क्रिश्चियन कल्चर ने आम होना था, अपने कल्चर को पूरी दुनिया में अपनी किताबें फैला दी। बदबख्त हैं वो मुसलमान कि जिन्होंने अपने कल्चर को आम करने के लिए उस कल्चर को फॉलो किया। बदनसीब है वो मुसलमान कि जिन्होंने अपने कल्चर को, अपने करैक्टर को, अपनी पर्सनैलिटीज़ को इस सिलेबस का हिस्सा बनाने के बजाय उनके करैक्टर को सिलेबस का हिस्सा बनाया हुआ। और हमने किसी ईसाई के बारे में पढ़ के क्या करना है? उन्हें समझबूझ है कि वो अपने करैक्टर को इतना आम कर रहे हैं, पॉपुलर कर रहे हैं। हमें समझबूझ नहीं है, हम अपने करैक्टर को डिग्रेड कर रहे हैं अपने हाथों से, उनके करैक्टर बड़े खुद से फॉलो कर रहे हैं। किसके लिए? डॉलर के लिए। लानत ऐसे डॉलर पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे मानने वालों पर। फिर मेरे नबी की ज़ात का करैक्टर कोई करैक्टर नहीं है, ताकि क़यामत जिंदा रहने वाला कोई करैक्टर नहीं है। अगर मेरी नबी की ज़ात का करैक्टर है तो वो करैक्टर क्यों नहीं है किताब में? उसकी बायोग्राफी क्यों नहीं है किताब में? हमारे पढ़े लिखे बच्चे को ये तक नहीं पता होता कि मेरे नबी की कितनी शादियाँ हैं, कितनी बीवी हैं, कितने बच्चे हैं। वो करैक्टर क्यों नहीं है किताब में? अंग्रेज़ के बारे में पूछ लो, उसके बारे में सारा बता देगा। फ्राइड, योंग, एडलर, राजर, पता नहीं कैसे कैसे आथर को उठा के बता देगा, लेकिन ये कौन बताएगा? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लेना, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस करैक्टर को हम पढ़ते हैं फिर हम वैसे ही बनने की कोशिश भी करते हैं। और अगर हम अपने सिलेबस में एक ऐसी किताब को डाल लें कि जो कि इस्लामिक करैक्टर की बुक हो,
ठीक है, मेन इस्लामिक करैक्टर, मेन इस्लामिक पर्सनैलिटीज़, उसके अंदर अगर हम कुछ अहम पैगम्बरों की बायोग्राफ़ी और कुछ अहम सहाबी कराम की और कुछ अहम उम्महातुल मोमिनीन की और कुछ सहाबिया की, ठीक है, सहाबी औरतों की, ठीक है, उनके करैक्टर डाल के एक किताब बना के और उस किताब को अगर हम एक लाजमी मजमून के तौर पे और वो हर क्लास में लाजमी कर दें, प्ले प्रेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FSC BSc MSc तमाम क्लासेस के अंदर, तो हमारी नस्लें चेंज होंगी। तो हमारी नस्लें उन करैक्टर को पढ़ पढ़ के वैसा बनने की कोशिश करेंगी। तो हमारी नस्लें जब हज़रत उमर फ़ारूक बनने की कोशिश करेंगी, हमारी नस्लें जब हज़रत अली बनने की कोशिश करेंगी, हमारी नस्लें जब हज़रत इमाम हसन हुसैन बनने की कोशिश करेंगी, हमारी नस्लें जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बनने की कोशिश करेंगी, तो मुझे ये बताएं कि कामयाबी और सही पार्लियामेंट, सही दीन, सही दुनिया उस करैक्टर को पढ़ने में या उस करैक्टर को पढ़ने में? आप एक ऐसे करैक्टर को हमसे पढ़ा रहे हैं जो खामियों से भरपूर है। आप ऐसे करैक्टर को क्यों नहीं पढ़ने का कहते जो खामियों से पाक है? मेरे नबी की ज़ात खामियों से पाक है, उसके बारे में क्यों नहीं बायोग्राफी लिख के प्ले ग्रुप के बच्चे को देते हैं? सिर्फ 10 सफ़ों की एक किताब बन सकती है जो कि बुनियादी मेरे नबी की बायोग्राफी के ऊपर लिखी जा सकती है, तो वो करैक्टर क्यों नहीं प्ले ग्रुप के बच्चे को पढ़ाई जा सकती है? अगर उसको इंग्लिश की, ऑक्सफोर्ड की, ब्रिटिश की, बरतानिया की और अमेरिकन की अगर उसको किताबें पढ़ने के लिए 50 सफ़ात वाली दे सकते हैं, तो उसको मेरे नबी की सीरत वाली 10 सफ़ों पर मुश्तमिल एक किताब क्यों नहीं दी जा सकती? तो खुदारा तालीमी निज़ाम में चेंजिंग लाने के लिए लाजमी है कि हम ऐसे करैक्टर को पढ़ाएँ। जब ऐसे करैक्टर आएंगे और ऐसे करैक्टर को पढ़ेंगे, तो फिर ये जो लोग जब इन करैक्टर को पढ़ने वाले डिग्रियां लेंगे आगे जाके, जब इनके हाथ में मुल्क का निज़ाम आएगा जिन्होंने इन करैक्टर को पढ़ रखा होगा, तो फिर वो पार्लियामेंट और वो कानून खुद ही बना लेंगे। और जो इसको पढ़ के कानून बनाएगा वही कानून इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाएगा। और जिस कानून को आज हम अंग्रेज़ी और ईसाइयों के निज़ाम को आज हमने चलाया हुआ, वो इस्लामी जमहूरिया निज़ाम नहीं कह सकते हम उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन उनको सानवी हैसियत दें, जबकि इन करैक्टर को प्राइमरी हैसियत दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनको भी पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन प्राइमरी हैसियत का जो हक़ है इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए, वो यही है इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ का। मेरी ये बात से अगर आप मुत्तफ़िक हैं तो खुदारा कमेंट में लाजमी लिखें कि मेरी बात पे कौन कौन मुत्तफ़िक है, किस किस का दिल चाहता है कि वाकई ही हम अपने बच्चों को अगर इस्लामी जमहूरिया के नाम पर चलाना चाहते हैं तो हमें इस्लामिक करैक्टर को ही पढ़ाने चाहिए। चाहे सादा लफ्ज़ों में लिख के थोड़े करा लें, लेकिन इस्लामिक करैक्टर ही पढ़ाएं, तब ही ये मुल्क व कौम की और ये नस्लें बनेंगी। और जब ये बन के डिग्रियाँ ले के आगे निकलेंगी तो तब ही हम इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक नया कानून ला सकते हैं जो कि हमारे मुल्क की बका कहलाएगा। अगर आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं तो खुदारा कमेंट में लाजमी लिखें कि इस्लामिक करैक्टर पर मुश्तमिल एक किताब को हमारे निसाब का हिस्सा बनाया जाए। और इस मुहिम में जो मेरे साथ हैं वो कमेंट में लाजमी आएँ ताकि हम इस मुहिम पे मज़ीद बात उठा सकें। और अगर आप इस बात से खुश और मुतमईन हुए हैं तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।